औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद ऑटो इस्लामाबाद से आज की ये वीडियो है सुजुकी कल्टस है। गाड़ी में जो फॉल्ट आ रहा है वो एक तो इसमें आ गया आरपीएम का। जो सबसे ज़्यादा मसला इसमें आ रहा है कि गाड़ी वाले के ये क्लेम है कि इसमें जिस वक्त हम क्लच दबाते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है, ख़ासतौर पे एसी ऑन करें फिर बिल्कुल बंद हो जाती है गाड़ी। क्लच दबाते वक्त भी रात को बहुत ज़्यादा तंग करती है, गाड़ी बंद हो जाती है। तो इस चीज़ में जो वही मसला आ जाता है। आरपीएम आप देख सकते हैं कितना अप डाउन कर रही है आरपीएम। एसी अगर हम ऑन करते हैं तो गाड़ी के आरपीएम को भी आप चेक करें। इस फॉल्ट पे हमने सबसे पहले इसके फॉल्ट को डायग्नोज करना होता है। जितनी दफ़ा भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें अक्सर ये कहता हूँ कि जिस वक्त तक आपके पास डायग्नोज मजबूत नहीं होगी तो उस वक्त तक गाड़ी में काम का वो रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि काम उसको समझते हैं कि एक तुक्के पे काम किया जाता है। तो सबसे पहले हमने जिस वक्त हमें स्कैनर पे आते हैं, स्कैनर पे हम लोगों ने एक चीज़ पहले चेक करनी है कि ईसीएम जो है इसमें कल्टस का लगा हुआ है या इसमें इंडिया का या चाइना का लगा हुआ है। तो यहाँ से हम मैनुअल सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट व्हीकल सिस्टम करके इंजन ईसीएम। तो ये कल्टस लिखाना लाजमी चाहिए। जितनी कल्टस गाड़ी हैं उसमें अगर इंडिया और चाइना लिखा होगा तो एक फॉल्ट यहाँ से ईसीएम का आ जाएगा। कल्टस को हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन पे आ जाते हैं, ओके करते हैं तो लाइव डेटे पे जाना पड़ता है। लाइव डेटे में जो चीज़ें हैं वो यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट की हुई हैं। फ्यूल सिस्टम क्लोज लूप में आ रहा है, ऑक्सीजन सेंसर एक्टिव आ रहा है, कैलकुलेटर लोड इसका 5.88, इंजन कूलिंग टेम्परेचर 90 डिग्री पे, शॉर्ट फ्यूल टाइम -19 पे आ रहे हैं। ये फ्यूल माइलेज का इसमें मसला आ रहा है कि फ्यूल बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ्यूल ज़्यादा दो वजूहत पे होते हैं कि अगर इंजेक्टर के वजह से अगर फ्यूल ज़्यादा जा रहा है या फ्यूल पम्प कमज़ोर हो तब भी ईसीएम इसकी फ्यूल को बढ़ाएगा तो -19 पे लेकर चला जाएगा। लॉन्ग फ्यूल टाइम इसकी -1 पे आ रही है। मैप की इसकी 42 की मैप की रीडिंग देख सकते हैं कि जो ज़्यादा आ रही है मैप की रीडिंग का भी इसमें फॉल्ट आ रहा है। इस इंजन स्पीड 750-800 के राउंड अबाउट आ गई। इग्निशन इसका एडवांस जो है वो 9 डिग्री पे आ गया। मैप भी इसका ठीक आ रहा है। थ्रॉटल पेडल पोजीशन नहीं आना चाहिए, 0 पॉइंट होना चाहिए, ये भी ठीक हो जाएगा बाद में। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन सेंसर जो कि 1.28 वोल्टेज पे आ रहा है, मतलब ये तार इसकी शॉर्टेज में आ रही है, ब्रेक है ये तार इसकी। ऑक्सीजन सेंसर की वायर हमारे पास, उसके साथ साथ टीपी सेंसर की जो वैल्यू है अपनी जगह पर स्टिल खड़ी नहीं होती। आप यहाँ पे इसको भी चेक कर सकते हैं कि ये अपनी जगह स्टिल नहीं खड़ी होती, ये रीडिंग अपनी जगह से बार बार देखें अपनी जगह से हिल रही है, ये अपनी जगह पर होनी चाहिए। इंजेक्टर पल्स इसके ठीक जा रहे हैं, लेकिन साथ इसके टोटल फ्यूल टाइम जो है वो -21 पे। स्कैनर के डायग्नोज के बाद यहाँ पे ये चीज़ हमें अंदाज़ा हो जाता है कि गाड़ी में जो वायरिंग का मसला है, वायरिंग का पार्ट इसमें जिस तरह चेक करना पड़ता है मल्टीमीटर पे। एक और चीज़ आती है कि जो गाड़ी में पिक का मसला है, यहाँ पे हमारे पास ये फॉल्ट आ गया आरपीएम में। पिक का मसला जो है उसके लिए हम सबसे पहले पीछे लगा लेते हैं इसका मीटर वोल्टेज चेक का, बल साइड नाराज है। फ्यूल पम्प वोल्टेज जो है वो लाजमी चेक कर रहे हैं, वो तकरीबन आप हर गाड़ी के चेक किया करें। जिस वक्त फ्यूल पम्प वोल्टेज पूरे नहीं होते, फ्यूल पम्प का ख़राब होना, गाड़ी का फ्यूल पम्प को ख़राब करना और फ्यूल ट्रिम को अपनी जगह पे प्रॉपर ना चलाना, ये इसके साथ फॉल्ट आता है। इन चीज़ों के साथ तकरीबन मैक्सिमम 12 वोल्टेज ये मैक्सिमम टच कर लेते हैं, लेकिन 11.6 और 11.7-8 पे इसके वोल्टेज जा रहे हैं। ये तकरीबन 13 वोल्टेज पे होना चाहिए, 12.5 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए इसका। तो इसके जो फ्यूल पंप का करंट है उसके साथ इसको लाजमी चेक करना है। जो वायरिंग ब्रेक है, ब्रेक निकालने के बाद फ्यूल पंप का करंट हम साथ पूरा करेंगे। इसके साथ साथ हम फ्यूल पंप का प्रेशर चेक करते हैं कि कितना PSI आ रहा है इसमें। PSI प्रेशर इसका चेक कर लेते हैं, कितना PSI प्रेशर है इसमें। चांद का जूम का होता है, चांद का होता है, चांद किया तकरीबन 40 PSI। लेकिन एक चीज़ साथ देखें कि रिटर्न यहाँ पे मतलब ये है कि फ्यूल पंप जो है अंदर से लीकेज भी दे रहा है, वो चाहे उसका फ्यूल पंप की रिंग दे रही है या पाइप फटा हुआ है या कोई भी ऐसा मसला है, उसको खोल के टैंकी को खोल के चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे स्विच दोबारा का जो PSI प्रेशर है वो तकरीबन 35-40 पे आ रहा है। इसके साथ साथ एक दफ़ा फिर ब्रेक चेक करा लेता हूँ कि आप वायरिंग खोलने के लिए ब्रेक पहले चेक करेंगे मल्टीमीटर पर स्विच ऑफ का। उसमें हमने जब 3 चीज़ें इसमें चेक की, 3 के 3 में फॉल्ट आ रहा है। लाइव डेटा में भी फॉल्ट आ रहा है इसके, उसके साथ साथ इसका जो वोल्टेज आ रहे हैं फ्यूल पंप के उसमें भी फॉल्ट आ रहा है और PSI प्रेशर में।
जो वायरिंग के ब्रेक का मसला है, वायरिंग के ब्रेक के लिए आपके पास मल्टीमीटर का होना लाजमी है, उसको बीप पे लगाना लाजमी है। और यहाँ पे जब आप दो वायरें आपस में टच करें तो इसके आपके पास ज़ीरो की आनी चाहिए इसकी रीडिंग। बीप पे हमारे पास जिस वक्त ज़ीरो की रीडिंग आएगी तो उसके बाद हमने मीटर के ऊपर आ गए। ये यहाँ पे आपने चेक करना है कि हमारे पास 0.0 की वो होती है, अपनी इसकी वायर में ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम चेक करते हैं, इसके 4 ग्रिप उतारने हैं, एयर फ्लोर सेंसर, टीपी सेंसर, मैप सेंसर और ईसीटी इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। यहाँ से एयर फ्लोर से मैप की जो ब्रेक आ रही है वो जहाँ पे देख सकते हैं 3 ये मैप और इसकी एयर फ्लोर की आ गई। यहाँ से जिस वक्त हम टीपी सेंसर उठाते हैं, टीपी सेंसर की ब्रेक आ रही है 0.1 पे। और बल साइड मैंने चेक का, दूसरी साइड से ठीक है, इस साइड से फिर दोबारा चेक कर लेते हैं। ईसीटी मैंने चेक का, ईसीटी पे ये देखें आप 20.9, 19.3, 20 इशारे इस तरह की आ रही है ईसीटी से। अगर ईसीटी से हम इसको चेक करते हैं मैप की तरफ तो यहाँ पे भी 2.8 की ब्रेक आ रही है। और इसी तरह हम अगर इसका एयर फ्लोर पे चेक करते हैं तो एयर फ्लोर पे भी ब्रेक है, लेकिन एयर फ्लोर पे ब्रेक थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, वायरिंग ब्रेक के साथ साथ इसको जिस वक्त हम एनालाइजर लगाएंगे, एनालाइजर के साथ चेक करेंगे। एनालाइजर पे गाड़ी की जो रीडिंग आ रही है CO इसलिए गिरा हुआ आ रहा है इसमें कि इसका जो फ्यूल पंप का प्रेशर है वो कम है, क्योंकि गाड़ी में फ्यूल की इसका हवा की मकदार इसमें ज़्यादा आ रही है, जिस वजह से CO2 हमारे पास 6.86 पे CO2 पे, जहाँ पे हवा की मकदार आप ऑक्सीजन से अंदाज़ा लगा सकते हैं और गाड़ी के लैम्बर से लगा सकते हैं कि गाड़ी लीन की तरफ जा रही है। जबकि वहाँ पे हमारे पास फ्यूल ट्रिम माइनस में आ रहे हैं, तो फ्यूल ट्रिम जो माइनस में आ रहे हैं उसमें ECM हमारे पास फ्यूल जो है बढ़ा हुआ दिखा रहा है। और यहाँ पे हमारे पास जो एनालाइज़र पे है, यहाँ पे हमारे पास गाड़ी लीन की तरफ जा रही है। HC गाड़ी का 584 है, नॉक्स इसका ठीक है। और जो CO2 होगा वो गाड़ी का जो पिक का मसला होगा, जो ही क्लियर होगा तो CO2 गाड़ी का बढ़ जाएगा। इंजेक्टर गाड़ी के जो कल टेस्ट के अपने पाकिस्तान सिंपल वाले हैं वो नहीं है, इसलिए गाड़ी में एक तो ये भी हो सकता है कि बाद में इंजेक्टर की तरफ हमें आना पड़े। लेकिन सबसे पहले हम इसको वायरिंग ठीक करेंगे, वायरिंग के बाद हम इस पर मज़ीद काम करेंगे। फ्यूल पम्प चेंज करके वायरिंग का काम करने के बाद फ्यूल ट्रिम चेक करते हैं। फ्यूल टैंक इस गाड़ी का हमने खोला हुआ है, तो फ्यूल टैंक खोल के इसका फ्यूल पम्प जो होगा वो तो चेंज करेंगे। इसके साथ साथ स्टार्टर खोल के स्टार्टर को चेक करेंगे और साथ इसके जो पाइप हैं वो लाजमी जो यहाँ पर ये इसको अभी चौक इसकी अपनी नहीं लगी हुई, ये अक्सर लोग मेहरान की लगा लेते हैं। इसकी अपनी स्टेट पाइप वाली होती है। और फ्यूल पम्प जो है इसमें ये भी कोई चाइना टाइप लगा हुआ है, इसका चाइना का फ्यूल पम्प। इसमें अब साथ जो फ्यूल फिल्टर है, फ्यूल फिल्टर को भी सर्विस करेंगे ताकि जितना भी फ्यूल की सर्कुलेशन या PSI प्रेशर है वो सारा बिल्कुल बराबर हो। फ्यूल पंप दूसरा डाल के बाकी इसकी फ्यूल टैंक की फिटिंग करके इसके वोल्टेज फ्यूल पंप के पूरे करेंगे। साथ इसके अंदर से हम फ्यूल पंप निकालते होते हैं, वो जो फिट करते हैं। ये नीचे हमारे पास जो पूरा स्टॉक पड़ा होता है, इसी तरह स्टार्टर वगैरह ये सारी चीज़ें हमने पहले बंदोबस्त करके रखी थी इसमें। इससे फ्यूल के ये मोटर निकालेंगे, उसमें लगाएंगे। इसमें ये फ़ायदा है कि इस फ्यूल पंप मोटर में कोई कंप्लेन नहीं आती। साथ इसकी फ़िल्टर वगैरह की सारी सर्विसेज हो जाएंगी इसमें। ये मोटर होती है जो कल्टस गाड़ी में, काफ़ी गाड़ियों में हम लगाते हैं, इसमें कोई कंप्लेन नहीं आती। अब इसके जो PSI प्रेशर है पहले बाहर चेक करेंगे और उसके बाद इसमें फिटिंग करते हैं। PSI प्रेशर चेक करने के लिए गेज इसकी लगा ली और साथ इसमें हमने ये ग्रिप लगा के बैटरी के आपके पास 13 वोल्टेज का पूरा वो होना चाहिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो प्रेशर है वो तकरीबन 95 PSI प्रेशर आ रहा है। तो वहाँ पे गाड़ी में तकरीबन 70 PSI के लगभग आ जाएगा, 70 प्लस भी आ सकता है। बस ब्रेक दा
मज़ीद इसकी फ़िटिंग पूरे करके मैं कोशिश करूँगा को आपको फ़िटिंग के बाद फाइनल पे भी इसका PSI प्रेशर चेक करवा लूँ। वायरिंग इसकी ये हमने खोल ली है, पूरी कंप्लीट वायर निकाल ली है ECM वाली है, और अब इसमें से हम जितनी भी ब्रेक हैं वो ब्रेक निकालेंगे, और ब्रेक के बाद CNG वायरिंग इससे अलहदा कर दी जाएगी। तो ब्रेक निकालने के बाद वापस वायरिंग फिट कर दी जाएगी, और उसके बाद दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे। वायरिंग वगैरह यहाँ पे मुकम्मल कर ली गई है इसमें, और वायरिंग का काम ख़त्म हो गया। अब एक दफ़ा इसको चेक करेंगे, इसका फ्यूल प्रेशर और जो वोल्टेज वगैरह आ रहे हैं उसको चेक करके स्टार्ट करेंगे। अब दोबारा मल्टीमीटर पे इसी तरह हम इसको चेक करेंगे। काम करने के बाद TP से जो इसकी आ गई है इसमें ECT की, उसकी शार्टेज ब्रेक जो है वो भी चेक कर लेते हैं, और यहाँ से अब हम दोबारा चेक करते हैं इसका एयर फ्लोर को। यहाँ पे अब एयर फ्लोर का और इसका कंटिन्यूटी बिल्कुल ज़ीरो है। अगर 0.45 पे हो तो फिर आपके पास जो आपके कनेक्टर हैं उनके पिन में या इस तरफ की कार्बन भी आ जाता है, लेकिन जैसे पिन और कार्बन बिल्कुल साफ़ होगी तो इसमें 0.0 की कंटिन्यूटी आएगी। 0.4 तक 0.5 तक कोई मसला नहीं करता, चल जाती है, लेकिन 1 पॉइंट पे आ जाए तो आपकी गाड़ी में ये मसले आएंगे। इसी तरह अब मैप सेंसर में हम चेक करते हैं, तो मैप सेंसर की कंटिन्यूटी भी देख सकते हैं आपके 0.0 पे आ रही है। TP सेंसर की यहाँ पे कंटिन्यूटी बिल्कुल 0.0 पे आ रही है। इसके साथ हम फ्यूल पंप का प्रेशर चेक करेंगे। स्विच ऑन कवर था, PSI प्रेशर आप इसका चेक कर सकते हैं। तकरीबन बंद का ऑन का, दोबारा ऑन का, बंद का स्विच, बंद का स्विच ऑन पे तकरीबन 80-85 तक PSI प्रेशर जा रहा है। अभी स्विच ऑफ है, ऑफ देखो, स्विच ऑफ है। तो ये देखें आप, जिस वक्त इसका जो PSI प्रेशर था वो रिटर्न जा रहा था, तो अब यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल 70 पे खड़ा है, 70 पे। इसके बाद हमने अभी साथ चेक करना है फ्यूल पंप के वोल्टेज भी जो हमने क्लियर किए हैं वो भी पूरे होने चाहिए। इस्तेमाल करते हैं कहीं स्पार्किंग ना हो जाए, तो इसकी एहतियात किया करें कि जब भी पेट्रोल गिर जाए तो इसमें लाजमी हवा मारा करे। अगर स्पार्किंग होगी तो गाड़ी में आग लग सकती है। अब गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, इसके बाद हम इसके चेक करेंगे इसको स्कैनिंग पे, और साथ साथ उसके जो वोल्टेज हैं वो चेक कर लेते हैं। वोल्टेज मीटर लगा हुआ है, वोल्टेज मीटर लगा कर वोल्टेज चेक करने हैं इसमें। वोल्टेज मीटर जिस तरह आपको मैंने कहा था कि तकरीबन 13.45, ये देखें आ गई है 13.5 का मैक्सिमम वोल्टेज मार रहे हैं ये। इससे पहले जो वोल्टेज आ रहे थे वो 11 कुछ थे, और या 12 तक टच कर रहे थे। यहाँ पे जब हमारे पास वोल्टेज पूरे आ जाएं तो उसके बाद ये इसका ये फ़ायदा है कि फ्यूल पम्प डैमेज नहीं होता। इन गाड़ियों में बहुत ज़्यादा फ्यूल पम्प डैमेज होने की वजह ये होती है कि फ्यूल पम्प के वोल्टेज पूरे नहीं होते, तो अक्सर गाड़ियों के फ्यूल पम्प जल्दी ख़राब होते हैं। अगला मरहला इसका स्कैनिंग का है। अब गाड़ी अभी ठंडी है, स्टार्ट खड़ी है गाड़ी जो ही टेम्परेचर अपना पूरा करेगी तो उसके बाद हमने इसके फाइनल स्कैनिंग आपको दिखानी है। गाड़ी की फिटिंग जो की थी फाइनल, उसमें एक चीज़ ये भी थी कि गाड़ी का स्टार्टर कटा हुआ था, तो इसके हमने ये बटरफ्लाई बनवाई है। बटरफ्लाई बनवाने के बाद हमारे पास जो लॉन्ग फ्यूल टाइम की जो वैल्यूज़ थी, ये आप देख रहे हैं शॉर्ट फ्यूल टाइम लॉन्ग फ्यूल टाइम की वैल्यूज़ अभी आप देख सकते हैं कि कितने रिकवर कर दिए इसने। जो 18-19 पे लॉन्ग फ्यूल टाइम जा रहे थे वो 8 पे आ गए, और इसी तरह टोटल फ्यूल टाइम जो 20 पे थे 20 तक जा रहे थे वो भी इसमें कवर आ गया। इसी तरह इसमें मिसाल तौर पर जितना भी हमारे पास मैप सेंसर वगैरह सब की रेटिंग बिल्कुल ज़बरदस्त आ गई है। हेड लाइटें ये देखें, वायर ऑन ऑफ करते हैं हम, हेड लाइटें ऑन ऑफ करते हैं। RPM को देखें, ये लाइटें हमारी ऑन है। पहले हम लाइटें ऑन करते थे तो गाड़ी के जो थी बंद हो जाती थी। अब यहाँ पर RPM को आप देख सकते हैं हेड लाइटें ऑन करने के साथ साथ। अब मैं इसका कर लेता हूँ यहाँ से AC ऑन कर लेता हूँ। ये देखें आप AC ऑन हो गया। AC ऑन करने के साथ RPM ऊपर गया इसका।
अब वापस अपनी जगह पे ये स्टेबल कर रही है। पहले जिस वक्त एसी ऑन किया जाता था गाड़ी बंद हो जाती थी, अब एसी ऑन करने के साथ आरपीएम ऊपर गया, अब वापस जिधर इसने अपने ईसीएम ने इसको रखना है, अपने उसमें स्टेबल करना है, वहाँ पर रख लेगा। तो ये देखें आरपीएम अपनी जगह पे स्टेबल खड़ा है, एसी ऑन भी है, हेडलाइटें भी गाड़ी की ऑन है, सामने आपको नज़र आ सकता है। ये देखें हेडलाइटें मैं ऑफ कर लेता हूँ तो वो रोशनी बंद हो गई फ्रंट पे, और यूँ ही ऑन की ये रोशनी ऑन होगी और आरपीएम अपनी जगह पे स्टेबल खड़ा है। एनालाइज़र की आप जो रीडिंग होगी ये देख सकते हैं आप, इसमें एनालाइज़र लग गया। अब एनालाइज़र की जो रीडिंग होगी वो भी मैं आपको साथ दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि HCS का क्या है, CO क्या है, और CO2 जो साथ में था, पेक का मसला था, और ऑक्सीजन जो 7 पॉइंट पे पहले वीडियो में था, अभी आप देख सकते हैं इसको और पहले के उसमें कितना फ़र्क आ रहा है। तो ये यहाँ पे हमने आपके साथ एनालाइज़र की रीडिंग भी वो करा ली। अब इस वीडियो का मकसद ये था कि जब भी इस गाड़ियों का काम किया जाए तो इसको डायग्नोज इस तरह किया जाता है। आए दिन मुझे फ़ोन आते हैं, 8-10 बंदे इस तरह के होते हैं कल्टस के, कुछ वर्कशॉप वाले होते हैं और कुछ गाड़ियों वाले खुद होते हैं, जिनको ये चीज़ें समझ नहीं आती। लेकिन इसको अगर इस तरीके से डायग्नोज करके इसका काम किया जाए तो ये आपकी जान छोड़ेगी, नहीं तो इसने कभी भी आपको छोड़ना नहीं है, ना ही इसने सेटिंग पकड़ना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त हो के जी, अल्लाह हाफ़िज़।